सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सो टुडेज वीडियो इज अबाउट PSUs. Like many of you were asking ki please make video on PSU exams and all. So for that we have Abhishek with us, and he is the best person to guide you all related to all those PSU exams. So hi Abhishek, can you introduce Uh, yourself? हाय मानसी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड या मेरा नाम अभिषेक सिंह है। जैसे मुझे जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, राइट। अभी मैं इंडियन ऑयल में वर्क कर रहा हूँ। मैंने 2 साल पहले ही ज्वाइन किया है। तो ये जो जॉब जो मुझे गेट के थ्रू मिली है। और या जैसे कि आपने बताया कि मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूँ गेट के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपने चैनल के थ्रू। तो आपने मुझे एक मौका दिया आज अपने चैनल पे, तो मैं कोशिश करूंगा लोगों को जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, मैं दे पाऊँ, सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड लाइक आई वुड बी हैप्पियर कि आप मतलब मैक्सिमम हेल्प कर पाओ लोगों की। तो हाँ, फर्स्ट इज लाइक वी विल स्टार्ट विथ योर गेट प्रिपरेशन जर्नी, लाइक आपने कैसे प्रिपेयर किया एंड वो सब चीजें। एंड स्लोली स्लोली वी विल मूव टू लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट PSU एग्जाम्स एंड ऑल। तो फर्स्ट कैन यू जस्ट टेल कि हाउ यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम गेट एंड कितना टाइम कहाँ से प्रिपेयर किया वो सब चीजें। राइट। सो सबसे पहले मैं 2023 बैच का हूँ, मतलब 19 से 23 तक हमने, आई थिंक यू आर ऑल्सो सेम बैच, हमने यस। बीटेक किया है। तो हाँ। 2020 में जो है कोविड आया। तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं किया, केवल मस्ती वगैरह की। उसके बाद फर्स्ट हम्म। ईयर में ही सेकेंड सेमेस्टर में लॉकडाउन आ गया तो घर चले गए। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में मुझे पता चला कि गेट होता है, मतलब एक एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए फ्री टाइम में रहने से। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोग अभी आईआईटी वगैरह से एमटेक करके अच्छी जगह पे हैं, वो लोग गेट कर रहे थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने कोई पेड बैच वगैरह नहीं लिया था और मैं यूट्यूब वगैरह से पढ़ने लगा था। और मेरी एक सीनियर थी, उनकी 240 रैंक आ गई थी, मतलब फाइनल ईयर में। वो आईआईटी गुवाहाटी से उन्होंने एमटेक किया है, अभी ऊबर में हम्म। काम कर रही है। तो वो एक अलग सा अच्छा। मोटिवेशन हुआ। सो जब हम सेकेंड ईयर में थे तो मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया वहां से, और यूट्यूब में मैंने बहुत सारे टीचरों को फॉलो किया। बट जब मैंने थर्ड ईयर में अपना पहला एग्जाम दिया 2022 में, तो वहां पे मेरे 27 या 28 मार्क्स आए थे ऐसे। तो तब अच्छा। समझ में आ गया कि नहीं, थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर हम्म। मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था मेरे एक सीनियर के पास, वो उनका प्लेसमेंट लग गया था तो वो गेट नहीं पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे ले अच्छा। लिया सब्सक्रिप्शन, और फिर वही जो अपने आरवीआर सर हो गए, गोटी सर हो गए, और रेड्डी सर हो गए, इन तीनों से ही मैंने मोस्टली सब्जेक्ट किए, और कुछ सब्जेक्ट मैंने यूट्यूब से भी किए। तो वहां से प्रिपरेशन की, और 2023 में मेरी 983 रैंक आई। फिर उसके बाद या यही मेरी जर्नी थी गेट की। बढ़िया। बढ़िया है फिर। एंड वन क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू वर्क इन PSUs? लाइक स्टूडेंट्स कैन गेट मोर मोटिवेशन फ्रॉम योर जर्नी। ओके, सो पीएसयू मतलब कैसे मिला, मैं ये बताता हूँ पहले। मेरा या। मतलब मैं रियलिटी में बताता हूँ। एक चीज ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पीएसयू का एक भी नॉलेज नहीं था। जैसा कि आपने बताया कि आपकी ऑडियंस कमेंट करती है लाइक दैट, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कमेंट भी करना, जाके पूछना है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। उस टाइम पे आईटी बूम पे था और लोग आईआईटी जा हाँ। रहे थे। तो मेरा एक टारगेट था कि मुझे टॉप 3 आईआईटी में जाके एमटेक करना है, और वहां से हाँ। 30 लाख 30 लाख का हमने सुन रखा था पैकेज लगते हैं, यही पता हाँ। था मुझे। बट मेरी 983 जब रैंक आई, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। मेरा टीसीएस में जॉब भी था, टीसीएस डिस्टेंस अच्छा। लेवल एलपीए का। तो मेरे पास हाँ। दो ऑप्शंस थे, तो मुझे लगा कि टीसीएस लेना सही है अभी, फिर गेट देके अच्छी आईआईटी से एमटेक करूंगा। हम्म। टीसीएस ज्वाइन कर लिया मैंने। उसके बाद इंडियन ऑयल का जो फॉर्म सर्कुलेट होता है एक ग्रुप पे आया, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है। ओके। तो हाँ। जब मैंने फॉर्म फिल किया, इंटरव्यू का कॉल आ गया, इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन हो गया, तो ज्वाइन कर लिया इंडियन ऑयल। तो ऐसा कुछ अच्छा। मोटिवेशन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये सारी जॉब्स भी होते हैं। सो दैट अच्छा। वाज अच्छा। माय आई बढ़िया है, या। बढ़िया है। सो अभी लाइक लेट्स स्टार्ट अबाउट डिफरेंट एग्जाम्स। सिंस आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए लाइक IOCL, बार, इसरो, ये सब तो मतलब स्टूडेंट्स बहुत बार पूछ रहे थे, एंड इट वाज ऑनेस्टली मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। तो आई वाज लाइक कि जिसने एग्जाम दिए ही कैन गाइड यू, ही और शी कैन गाइड यू द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम बाय एग्जाम। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग ऑफ इसरो, लाइक आपने वो भी एग्जाम दिए, तो can you just give details about ISRO exam pattern and how to prepare for the exam, and also share your journey related to that? Right. So I still remember the date, that was 7th January 2024 when ISRO हाँ। exam was there, और I joined IOCL on 1st January। तो 7 दिन ही हुए थे Okay. IOCL ज्वाइन किए। अच्छा। उस टाइम पे मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, तो संडे था उस दिन, ट्रेनिंग में ऑफ भी था।
तो मैंने फॉर्म फिल कर रखा था पहले से ही, ठीक है, मतलब आईओसीएल के बाद मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, इसरो वगैरह। अच्छा तो अच्छा। फॉर्म फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम था, एग्जाम देने चला गया एकदम फ्री माइंड में, और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब गेट के सब्जेक्ट 4-5 महीने हो चुके थे जो मैंने टच नहीं किए थे। और अच्छा। मेरा लकीली एग्जाम क्रैक हो गया। ओ तो अच्छा। इसरो की ये जर्नी थी, मतलब अब ये मैंने क्रैक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरी गेट की हाँ प्रिपरेशन बहुत बिल्कुल। अच्छी है। मतलब तो गेट गेट का प्रिपरेशन सफिशिएंट है इसरो के लिए, क्या, ऐसा। फिर और उसके बाद इंटरव्यू कॉल आ गया, इंटरव्यू कॉल आ गया। तो मैं इंटरव्यू के लिए मतलब यहाँ प्रोविजन वगैरह पे था, और फिर मेरा मन भी नहीं था, तो मैं गया ही नहीं इंटरव्यू देने। अच्छा, या मन क्यों नहीं था वैसे, मतलब इफ यू कैन शेयर इफ यू वांट टू। या लाइक मतलब मैंने कुछ लोगों से ऐसा फीडबैक लिया, तो मतलब आईओ स्किल के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा वर्क अच्छा। लाइफ बैलेंस और ऐसा लगा, और लोकेशन वगैरह इसरो में साउथ की मिलती है, तो फिर मुझे लगा ओ कि नहीं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो मैं तो एमपी का हूँ, तो अहमदाबाद मेरे वाला नहीं मिलता लिए क्या इसरो? अहमदाबाद में भी है आई गेस। है, बट मोस्टली आंध्र प्रदेश मिलता है शायद, अच्छा ऐसा है, अच्छा। बिरला वगैरह या। ओके। तो इसरो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, लाइक एमसीक्यूज ओनली? और कितना ड्यूरेशन में, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लाइक सब गेट वाले या कुछ एनीथिंग न्यू? राइट। तो 26 अक्टूबर को भी एग्जाम है, हाँ अच्छा।26 अक्टूबर 2025 में इसरो का। तो जब मैंने दिया था उस टाइम पे भी सीबीटी हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो हम्म। एक्चुअली वो ऑफलाइन टेस्ट होता है, सीबीटी नहीं होता, सॉरी। ऑफलाइन टेस्ट होता है, पेन पेपर बेस्ड अच्छा। होता है, ओ ओएमआर। अच्छा, पेन पेपर। राइट। तो 80 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल पार्ट में, और 15 क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड से। ओके। टोटल 95 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। तो टेक्निकल जो पार्ट होता है 1 1 मार्क्स का होता है, और हर क्वेश्चन में 0.3 की निगेटिव होती है, 0.33 की। जीरो पॉइंट और थ्री जो थ्री या और जो एप्टीट्यूड पार्ट होता है उसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो 5 क्वेश्चंस होते हैं 10 नंबर के, और 10 क्वेश्चन होते हैं 1 1 नंबर के, मतलब टोटल 20 मार्क्स हो गए एप्टीट्यूड से। ओके। लाइक 10 × 1 10, 5 × 2 10, तो टोटल 100 मार्क्स का होता है, 95 क्वेश्चंस आते हैं। और एप्टीट्यूड का ये अच्छा ये होता है कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा ओके। ऐसा है, सही है फिर तो, या हाँ। और और टेक्निकल पार्ट उसमें नेगेटिव होती है। अच्छा, और टाइम या ड्यूरेशन मतलब दोनों का एक साथ ही होता है या कुछ ऐसा कि पहले एप्टीट्यूड करो फिर टेक्निकल? नहीं, एक ही पेपर होता है, और एक ही पेपर के लिए आपको 120 मिनट, 2 घंटे मिलेंगे। अच्छा, दो ओके। घंटे हाँ। या और जो टेक्निकल की बात की ना आपने कि सिलेबस क्या होता है, तो इट इज हाँ, लाइक 85% गेट का ही होता है। अच्छा ओके। और मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, वेब टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं एमएलएआई के, तो मतलब इन्हें अच्छा। आप नहीं पढ़ोगे तो इसरो का एग्जाम क्रैक कर लोगे, अच्छा क्योंकि ऐसा है। उस ज्यादा ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हम्म। तो बट मतलब एक उसमें तो ऐसा ही है ना, एक क्वालिफाई करना है बस, ऐसे फिर इंटरव्यू ही डिसाइड करेगा या फिर दोनों का वेटेज काउंट होता है? नहीं नहीं, दोनों का है, यहाँ पे मैं यही पॉइंट ऐड करने वाला था कि दोनों का ही वेटेज अच्छा है, तो अगर आप मैक्सिमम स्कोर करते हो तो चांसेस ज्यादा है। बट अच्छा मैंने केवल क्रैक किया था, तो मतलब हो सकता है कि मेरे चांसेस कम हो सिलेक्शन होने के बाद, बट मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया, तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा। बट बट आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो, तो इवन आप गेट का बस पढ़ते हो, क्योंकि मोस्टली लोग गेट वाले ही क्रैक करते हैं इसरो, तो हम्म। एमएलएआई वाला सबके लिए कॉमन ही हो गया एक तरह से, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है तो आप क्रैक कर लोगे। सही है फिर तो। सो हाँ, इसरो का तो हो गया। नाउ लाइक लेट्स स्टार्ट फॉर बार्क। कैन यू गिव डिटेल्स अबाउट बार्क एग्जाम पैटर्न एंड वो सब चीजें जो भी आपने प्रिपरेशन किया था? या तो जब मैं मतलब जब गेट एग्जाम हो गया, तो उसके बाद मतलब हम लोगों ने और एक्सप्लोर किया कि कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, तो ऑप्शन था, बार का एग्जाम था, एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का था। ठीक हम्म। है, मतलब तो मुझे इंटेक करने का मैंने प्लान एकदम गिव अप मार दिया कि मुझे नहीं करना अच्छा है अब। मैंने अच्छा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फॉर्म ही नहीं फिल नहीं किया, पैसे भी अच्छा। ज्यादा लगते हैं। हाँ राइट वो तो उसके। है। हाँ उसका कुछ तो 2,500 जितना तो फॉर्म का ही मैंने था। फॉर्म फिल नहीं किया, क्योंकि मुझे एमटेक करना नहीं था। मैंने बार हाँ। का एग्जाम फिल किया, आई थिंक मार्च वगैरह में फॉर्म आया था, तो फिल कर दिया गेट के बाद। अच्छा सेम कहानी है, फाइनल ईयर में हम मस्ती कर रहे हैं, प्लेसमेंट हो चुका है, गेट हो चुका है, अब सब जितने लोग फील किए थे बोले कि मई में एग्जाम है, चलो एग्जाम दे के आते हैं। वो वाला एग्जाम अच्छा कंप्यूटर बेस्ड था। सेम गेट अच्छा। की केवल प्रिपरेशन पे बार्क भी मैंने क्रैक कर दिया, बार्क एग्जाम भी। हाँ। बट अच्छा उसके तो बाद फिर बार्क मैं का भी मतलब ऑलमोस्ट गेट जैसा ही सिलेबस है, लाइक इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर गेट तो बार्क भी ऐसे इतना वो या नहीं है, कर लोगे ऐसा? हाँ, बार्क का एग्जाम का एक प्रॉफिट होता है कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू मैटर करता है, आपके बार्क के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। अच्छा ऐसा है, मतलब क्वालिफाइंग के लिए है बार्क का? हाँ, केवल क्वालिफाइंग है। और बाहर के गेट से भी लेता है, जिसका गेट स्कोर अच्छा होता है तो डायरेक्ट गेट से भी हो जाता है। कितना स्कोर दोनों तक ऑप्शन। लेता है, मतलब ऐसे कुछ फिक्स होता है क्या? कट ऑफ मैंने अपने चैनल पे शेयर किया, बट एग्जैक्ट मुझे मतलब ऐसा पता है कि अच्छा जनरल के अलग लिए अलग कट ऑफ है, ओके।
150 200 ऐसा होता है, मतलब अच्छा अच्छा। डिपेंड्स कि अप्लाई कर रहे हैं तो। अच्छा। या और उसका भी मतलब सिलेबस सेम ही है क्या, कि कुछ और न्यू सब्जेक्ट्स है लाइक फॉर बार्क गेट अदर देन बार्क का गेट? एक्चुअली, या बार्क का एक्चुअली पेपर ना बाहर आता नहीं है क्योंकि वो सीबीटी होता है। तो वही हाँ। में मेरी वेस्ट होते हैं। अब मैंने 2023 में दिया था, 2 साल हो चुके हैं, तो मुझे जहां तक याद है कि कुछ चीजें आती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया और ये एआईएमएल हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, एक दो सब्जेक्ट हैं जो गेट के बाहर के हैं। बाकी मोस्टली अच्छा गेट ही होता है। गेट किया है तो आपका इजिली हो जाएगा बार्क में। अच्छा। अच्छा। और वो हाँ। कितने मार्क्स का होता है, मतलब टाइम ड्यूरेशन और हाँ, एक्चुअली मैं ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भूल गया, क्योंकि मैंने ना इंटरेस्ट से अच्छा नहीं अच्छा। दिया था। अच्छा ऐसा वही दो, ऐसे दिया था, ओके गॉट इट, ओके। आई थिंक समझ दो गई। घंटे का ही होता है, 100 क्वेश्चंस होता है उसमें भी, ऐसा अच्छा कुछ। ओके ओके ओके। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दो थोड़ा, ऐसे क्या कैसा था, कैसे पूछते हैं हाँ, क्वेश्चंस? राइट। तो जब बार का इंटरव्यू था, मतलब सबसे पहले तो बार इंडिया का अगर टेक्निकल देखोगे कंप्यूटर साइंस में, तो सबसे टफेस्ट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे टफेस्ट माना जाता है। क्योंकि मैंने हाँ। डीआरडीओ वालों से भी बात की, इसरो वालों से भी बात की, बार के जो अपने टॉप 3 आते हैं, सेबी वाले से भी बात की, चारों से बात की। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है वहां से। तो चारों से बात की, तो जो बार का इंटरव्यू है ना वो सबसे टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पे सेलेक्ट होने की ना प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब जब मैंने इंटरव्यू दिया था, केवल आई थिंक 230 बच्चों ने दिया था, केवल 9 लोगों का हुआ था वहां पे अच्छा। इंटरव्यू। तो सबसे पहले आते हैं इंटरव्यू पे। तो हम्म इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आपको कॉल आएगा कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, एक लेटर आएगा, फिर आप जाओगे। तो वहां पे एक हम्म। मतलब सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, फिर पैनल होते हैं, मतलब 4 5 लोग बैठे होंगे पैनल में, हम्म। तो आपका नाम अनाउंस अच्छा होगा। इट इज लाइक यूपीएससी का इंटरव्यू। अच्छा ओके। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं साथ में, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, वहीं पे फाइल तो आपकी देखेंगे। सो जब आप हम्म। जाओगे तो सबसे पहले उसकी इंटरव्यू की सबसे बड़ी बात यह है कि वो चौक से सोल्यूशन लिखवाते हैं, मतलब मार्कर वगैरह नहीं ओ होगा। अच्छा ओ। एक एक बोर्ड लगा होगा और आपके सामने 3 4 साइंटिस्ट बैठे होंगे, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। तो और वो हाँ। आपको वो चौक दे देंगे पहले ही कि आप अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स लिख दो यहाँ पे। तो मैंने अच्छा सबसे पहले एल्गोरिथम्स लिखा था, फिर डेटा स्ट्रक्चर लिखा, फिर कंपाइलर डिजाइन, टीयूसी और अच्छा। कंप्यूटर नेटवर्क। हम्म। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने वो भी लिख दिया। डीबीएमएस अच्छा। नहीं है, मैंने वो भी लिख दिया। तो मैंने ऐसा करके 7 सब्जेक्ट लिख दिए, मतलब उन्होंने हम्म। फंसा लिया मुझे एक तरह से। फिर सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन जो मुझे पूछा कि अपने बारे में बताओ थोड़ा, बाहर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कैसे जर्नी रही, तो सब कुछ मैंने बताया अपने बारे में, जो भी मैंने क्रैक किया था, जितने भी एग्जाम्स वगैरह। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट एल्गोरिथम है, तो चलो सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट करने का क्वेश्चन लिख दो एक बार, वो सॉरी कोड लिख दो। सर्कुलर क्यू, पहले तो उन्होंने बोला क्यू कैसे इंप्लीमेंट करोगे, फिर क्यू के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं सर्कुलर क्यू वगैरह, एक एरे से कैसे इंप्लीमेंट करोगे। और पूरा कोड, इवन इंट हैज जो कुछ भी होता है, हैज इंक्लूड, ये सब सी लैंग्वेज में लिखना था। तो मैंने अच्छा हैज सी। इंक्लूड नहीं लिखा, उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा कोड गलत है, तुमने यहाँ पे हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड नहीं किया। तो वो अच्छा। छोटी छोटी चीजें मैं बहुत मायने रखती हैं। तो आपको अगर बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज है तभी आपका एग्जाम वो इंटरव्यू क्रैक होगा। और मेरा पहला इंटरव्यू था ऑफलाइन, मैंने टीसीएस का दिया था ऑनलाइन। पहला था तो पैनिक हो गया थोड़ा सा वहां पे, मतलब आती हुई चीजें भी नहीं बनी। उन्होंने हाँ पूछा कि चलो थोड़ा। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का क्या क्या काम होता है, कोनी डॉट एच का क्या काम होता है, वो चीजें पता है लेकिन वहां पे नहीं हो पाई, हाँ तो वो थोड़ा सा एकदम मतलब। मतलब डिटेल्स में ज्यादा हाँ। उस टाइप तो ऐसा पे। था, फिर उन्होंने मतलब हर सब्जेक्ट के साइंटिस्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे डीबीएमएस में उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ इंडेक्सिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा उन्होंने कि मैसेज पासिंग क्या होता है। तो ऐसे ऐसे अच्छा। क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के गेट की नोट्स तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा एक बार वीडियोस वगैरह भी देख के जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स लिंक्डइन वगैरह में शेयर कर देते हैं हर साल के क्वेश्चंस। तो आप अच्छा लोगों से कनेक्शन बना के रखोगे तो आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। या सही है फिर तो, हाँ ऐसा। तो ये था पूरा बढ़िया। इंटरव्यू एक्सपीरियंस पार्क का। ओके। अच्छा ओके ओके। सो हाँ बाग का तो सब डिटेल्स आपने कर दिया कवर, अभी स्टार्ट करते हैं आईओसीएल का, इन द या कंपनी विच यू आर वर्किंग। सो हाँ गिव डिटेल्स अबाउट कि क्या एग्जाम पैटर्न थी, इंटरव्यू कैसा था, एंड ऑल दो स्टफ। राइट। तो अभी आईओसीएल का क्या है कि जब हमारे टाइम पे हुआ था और लास्ट ईयर हाँ। भी 2024 में, तो उन्होंने गेट से हायर किया था। अच्छा गेट से, हाँ हाँ। गेट के स्कोर पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में अच्छा। 3 चीजें होती हैं, अभी भी 3 चीजें होंगी, लेकिन अभी एग्जाम होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, और जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, और जीटी होता है, ग्रुप टास्क। तीन चीजें ओके। होती हैं, जीडी अच्छा। जीटी और पीआई, 3 चीजें होती हैं जो एक ही दिन में हो जाएंगी मोस्टली, 99% अच्छा। एक ही दिन में। तो मैंने बताया ना कि मैं बिना मन से गया था, मतलब बिना मन से नहीं, मतलब मेरा टारगेट नहीं था, आईओसीएल का भी नहीं था अपने लाइफ में।
अच्छा। इवन मेरा जब इंटरव्यू कॉल आया, मैं अपने मामा जी के साथ रहता था, उन्होंने, मैं उनसे बोल रहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो आईआईटी बॉम्बे ही जाना है गेट देके नेक्स्ट ईयर, बट उन्होंने बोला कि तुम एक बार क्रैक करके तो आओ। हाँ। तो मैं एकदम फ्री माइंड से गया, मैं लोकल मेट्रो, लोकल जो मुंबई में था, मैं लोकल ट्रेन में मैं गया इंटरव्यू देने। अच्छा, आराम से मतलब मैंने आईओसीएल टारगेट, में मुंबई ही होता है ऐसे जाना इंटरव्यू के लिए ऐसा? नहीं 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 बाहर नहीं के जैसा ही होता है क्या ऐसे? अच्छा। नहीं नहीं नहीं, आईओसीएल का 6-7 सेंटर होता है। जैसे अच्छा। दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, और मुंबई, आई थिंक 3-4 होता है ऐसा। अच्छा। अच्छा, ये तो बार्क में ऐसा हाँ, कुछ था ना कि मुंबई या ऐसे ही कुछ पार्क, एक ही। हाँ पार्क में केवल मुंबई होता है, मुंबई। हाँ। वो उनका प्रशिक्षण केंद्र ही है, मतलब हाँ। बाबा कंप्यूटर सेंटर वालों का तो वहीं पे होता है। अच्छा। सो मैंने मुंबई चूज किया था क्योंकि मैं मुंबई में ही था, तो मैंने अच्छा, मुंबई चूज सही किया। है। हम्म। एक्चुअली मुझे दिल्ली आया था पहले इंटरव्यू के लिए, बट मैंने चूज मुंबई किया क्योंकि मैं मुंबई में था, मतलब वो आप ऑप्शन देते हैं कि हाँ, आप कहाँ जाना चाहो। नियरेस्ट, हाँ सही है। हाँ, तो मैंने मुंबई चूज किया फिर। बट आईओसीएल में गया तो बस वही था कि माइंड फ्री था, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि माइंड फ्री था, और बार्क में ना माइंड फ्री नहीं था। बार्क को मैंने टारगेट करके गया था कि मुझे क्रैक करना है, लेकिन आईओसीएल में हम्म। माइंड फ्री था। और जो आईओसीएल का ऑफिस है बैंड्रा में है, वो शाहरुख खान के घर से 2 किलोमीटर दूर है, मन्नत से। तो मेरा अच्छा। टारगेट होता है कि मन्नत देखने जाना है, तो वो अच्छा। मतलब एक साइड में कि चलो देख घूम के आएंगे उधर से। फिर गए, आईओसीएल गए, तो डॉक्यूमेंट मेरा लेके गया था, वेरीफाई हुए उसके बाद। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वो आईओसीएल के बारे में थोड़ा प्रेजेंटेशन देंगे। बताएंगे आईओसीएल क्या काम करता है, आईओसीएल की रिफाइनरीज क्या है, किस सेक्टर में काम करते हैं हम, क्या आपका रोल होगा अगर आप आईटी की हो, अगर मैकेनिकल के हो। सारे ब्रांच के लोग होते हैं उस दिन, बट इंटरव्यू अलग अलग होता है। तो एक कॉमन प्रेजेंटेशन होगी, और उसके बाद फिर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह मिलेगा, फिर आपका स्टार्ट होगा। आपका कुछ भी हो सकता है, पहले पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, जीडी अच्छा। भी हो सकता है, जीडी भी हो सकता है। ओ। तो हम लोगों का सबसे पहले जीडी हुआ था, ग्रुप डिस्कशन हुआ था। ग्रुप हम्म। डिस्कशन में 2 मैम थी और उसके 6 मेंबर थे हम। तो ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसमें एक हमें टास्क दिया गया कि जैसे आप कॉलेज के आप टीचर्स हो, आपस में टीचर बन जाओ और एक प्रिंसिपल बन जाए कोई, ठीक है। ओ। अच्छा। और मतलब हम लोगों को आपस में डिसाइड करना था, वो एक मतलब एक तरह से स्किट थी एक तरह से। तो सबसे पहले एक बंदे ने अपने आप को प्रिंसिपल बता दिया, फिर मैं स्पोर्ट्स टीचर बन गया ऐसे करके, और अच्छा। टास्क ये था कि कोई हम्म। बच्चा बहुत ज्यादा मतलब ऐसा डिप्रेशन में जा रहा है पढ़ाई की वजह से, तो उसको कैसे मोटिवेट करोगे। सो ओके। बट वही है कि एक बंदा कोटा से था, ठीक है। तो उसने जब बताया कि मैं कोटा से हूँ, तो वही हुआ कि कोटा में सुसाइड क्यों होते हैं, तो इसीलिए हम्म। हमें वो टास्क दिया गया था कि अच्छा। सुसाइड कैसे रोके, मेंटल हेल्थ के लिए कैसे। बट ठीक है, वहां पे मतलब हम लोगों ने प्रेजेंट किया, अपने अपने थॉट्स रखे जो भी जिसके थे, ठीक है। हम्म। तो अभी तो मतलब इसमें तो कर ही सकते हैं, लोग बता ही सकते हैं कि कैसे मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें। बढ़िया है, तो हाँ, ये ग्रुप टॉपिक। ग्रुप डिस्कशन में मतलब मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन का रोल होता है, मतलब हम्म। आपको पता है, लेकिन आप वहां पे बोलो, उसके नंबर यस। मिलेंगे आपको। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर कम्युनिकेशन आप, तो। हाँ अगर आप ब्लैंक हो गए बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन में, कोई भी इंटरव्यू, मतलब जितने भी पीएसयूज है ना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 90% पीएसयूज में ग्रुप डिस्कशन होता ही है। अच्छा, तो ओ, एक पॉइंट, सही है। एक एक जैसे पीजीसीएल का भी होता है, एक पॉइंट ये है कि आपको कुछ ना कुछ तो बोलना है उस वे में। अगर आप नहीं हम्म। बोलोगे तो मार्क्स 0 मिलने हैं, हो सकता है बोलने से आपके 1-2 मार्क्स मिल जाएं, जो भी अच्छा। मिलते हैं। तो वो मतलब ग्रुप डिस्कशन में ही होता है। तो आप हिंदी में समझा सकते हो, हिंदी में समझा सकते हो, मिक्स लैंग्वेज में, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया था। सो ये तो ग्रुप डिस्कशन हो गया। फिर ग्रुप टास्क उसी में हो गया। ग्रुप टास्क भी मतलब उन्होंने दिया कि चलो अब मतलब जैसे एक तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा रूममेट हम्म। है, सेम क्वेश्चन, तुम दोस्त हो, तुम्हारा रूममेट जो है डिप्रेशन में है, कैसे उसकी हेल्प करोगे। तो वही है, मतलब जो जो पॉइंट्स अपने अपने थे, सबने अपने अपने दिए पॉइंट्स ग्रुप टास्क में, और लिखने थे। दो हमारे साथ पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट थे जो मतलब बोल नहीं पा रहे थे, तो उनको मतलब लिख के भी हमें अच्छा। समझाना था, मतलब उनको भी लेके चलना था साथ में। अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क। अब आते हैं पर्सनल इंटरव्यू, जो कि तीसरा फेज होता है। हम्म। तो इंटरव्यू के पहले हमारा लंच हुआ, तो लंच तो मैंने बहुत खाया कि मुझे तो अच्छा, मतलब खाना ही था। तो लंच वगैरह सही। खाया बढ़िया, फिर रेस्ट किए। अब जब गया फिर से वहां पे 5 मेंबर, 5-6 मेंबर, अच्छा। यूपीएससी का होता है इंटरव्यू। तो मैं तो चिल था इस बार, मतलब कोई दिक्कत तो थी नहीं कि मतलब कि अपना क्रैक ही हम्म। करना है। मैंने कहा पूछो जो पूछना, तो स्टार्ट किया उन्होंने, इंट्रो वगैरह दिया मैंने। और वहां पे मैंने थोड़ा सा मतलब जैसे इंटरव्यू होता है ना कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आई आई सेड लाइक दैट कि अरे ये तो मेरा ड्रीम था, लाइक आई हम्म। एम फ्रॉम विलेज, वहां से गवर्नमेंट जॉब्स को थोड़ा वो दी जाती है, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसा बताया। और मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, मतलब गेट के सब्जेक्ट अच्छे थे, और मशीन लर्निंग में मेरा प्रोजेक्ट था तो वो बहुत अच्छा था, तो वो बहुत हेल्प किया मुझे। मतलब मेरे प्रोजेक्ट पे ही दस बाबा। पंद्रह मिनट चला।
बीटेक में। बीटेक में मेजर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अच्छा। या। सही है। तो तो उसमें मेरा बहुत इंटरव्यू चला कि मतलब तुमने एमएल में बताया, बताओ सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज हम्म। लर्निंग क्या होती है, ठीक है, ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है ना, ये सारी चीजें तो मतलब पूरा एमएल पे चला 10 मिनट। उसके अलावा फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे चला, तो वो सब तो अपन गेट के हैं तो बता ही सकते हैं, कुछ भी पूछ लो उनमें से तो। और बिल्कुल। इंडियन ऑयल एक मतलब ऑयल कंपनी है, तो टेक्निकल चीजें बहुत मतलब इतना ज्यादा नहीं यूज होती कि आपको मतलब हाई लेवल का पूछा जाएगा। अच्छा। तो वही है कि पीआई में आपके मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और गेट के सब्जेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए पूरे मतलब जीडी जीटी पीआई में। और वो जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और अच्छा। वहां पे से एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि चलो तुम एक गांव से हो तो बताओ मतलब तुम्हारे गांव में हमें सिलेंडर की डिलीवरी करानी है तो कैसे कराओगे, क्या क्या वेज हो सकते हैं डिजिटल इंडिया में। तो अपने अपने अच्छा। पॉइंट्स वहां पे रखने होते हैं, मतलब सोचने होते हैं। तो ये था पीआई। फिर जब मैं जा रहा था दोनों ने लास्ट में बोला कि हम इंडिया में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग देंगे तो ज्वाइन कर लोगे, तो मैं बोला हाँ कर लेंगे ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट वही उन्होंने लास्ट में बोला ओके थैंक यू, मतलब ऑल द बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग, ऐसा बोल दिया तो मैं समझ गया कि हो जाना चाहिए मेरा। अच्छा। हाँ, फिर तो हाँ ऐसे बट सही एक है। चीज यहाँ पे ये, एक चीज यहाँ पे ये है कि मेरी रैंक जो थी 983 थी और 57 मार्क्स थे, ठीक है। तो मेरा हम्म। इंटरव्यू अच्छा गया था वो ठीक है, लेकिन दोनों में क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, उसका कट ऑफ अलग होता है, हम्म। उसका कट ऑफ अलग होता है। तो जो मेरे बिल्कुल। ओवरऑल मार्क्स आए थे ना, ओवरऑल मार्क्स थे मेरे 56.33, और जो कट ऑफ था हम्म। 57.88 ऐसे कुछ आए थे, जो कट ऑफ था 56.33 था, मतलब मेरा एक मार्क्स का ही अच्छा। डिफरेंस था। अच्छा। तो तो यहाँ पे मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आपसे भी पूछेंगे मुझसे भी पूछेंगे कमेंट में कि भैया आपकी ओके। 983 रैंक थी फिर भी आपको पीएसयू कैसे मिल गया। मतलब ये हाँ। बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि मैं ओबीसी हूँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एक आंसर मैं दे दे रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दूसरी चीज ये हाँ। है कि मेरे टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, आई थिंक अच्छा। हाँ, 52 वैकेंसी। ये भी डिपेंड करता है और वैकेंसी कितनी है। हाँ, और मेरे टाइम पे लोग आईटी आईआईटी में जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे क्योंकि वहां पे जॉब्स मिल जाती थी आईआईटी से। रिसेशन बहुत मतलब कम टाइम कम था उस टाइम पे। तो मैं लकी हूँ, मैं ये हमेशा मानूंगा इस चीज को कि मैं लकी हूँ इसलिए मुझे मिल गया। तो अगर आप ये अच्छा। सोचते हैं कि पीएसयू ज्वाइन करना है तो मतलब अच्छी रैंक लाने की कोशिश करें। मतलब 900 रैंक पे तो पीएसयू अब मत सोचो, क्योंकि अब तो मतलब बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, इवन लास्ट अच्छा, ईयर ऐसा है। ऑल इंडिया रैंक 80 को भी नहीं मिला है। सो ओह, फिर तो बहुत, हाँ, डिफरेंस तो काफी ज्यादा है ऐसे। बट 80 को उसका भी नहीं रीजन है, मिला है, बहुत हार्ड हो गया फिर तो ऐसे। नहीं नहीं हार्ड नहीं है, उसका रीजन ये है कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, 170 को मिला अच्छा। है ऐसा। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, हाँ, फिर तो मतलब उसने ऐसे ही शायद प्रिपेयर भी नहीं किया होगा और ऐसे ही दे दिया, हाँ इच्छा नहीं होगी या तो जाने की, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, वो आईआईटी बॉम्बे का लड़का है तो हो सकता है कि आईआईटी बॉम्बे से ज्यादा अच्छा नहीं लगा उसे। हाँ, ऐसा हो राइट। सकता है शायद। तो सही ये है थी फिर पूरी तो। जर्नी। अच्छा। सही है, बढ़िया है। और अभी कैसी लाइफ है, लाइक लाइफ एट आईओसीएल, आप बता, जो भी बता सकते हो आपका काम, आई गेस, मतलब पता नहीं आप शेयर कर सकते हो या नहीं कि कौन सी कैटेगरी में है, बट लाइफ कैसी है, लाइक जो भी आप शेयर कर सकते हो अबाउट आईओसीएल। राइट। तो आई वुड नॉट शेयर अबाउट आईओसीएल, मैं जितनी भी पीएसयूज है उनका काम शेयर कर देता हूँ, सो दैट विल बी गुड थिंग। अच्छा। अच्छा। क्योंकि आपको अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताना चाहिए कि क्या काम करते हो, कॉन्फिडेंशियल चीजें। हाँ, राइट। तो बिल्कुल, वही इसीलिए बोला ना कि जो भी ऐसे आप, आई डोंट नो, लाइक यू कैन शेयर इट और नॉट, तो जो भी राइट। बता सकते हो यू कैन से इट। तो जब आप कोई भी पीएसयू ज्वाइन करोगे, गवर्नमेंट अभी जॉब्स को छोड़ देते हैं एक साइड, जैसे डीआरडीओ बार इसरो हो गई, ये सब प्योर गवर्नमेंट है, ठीक है। आपको मतलब गवर्नमेंट से सैलरी मिलेगी। जो पीएसयूज होते हैं उनमें जो रोल होता है, देखो आप कोई भी कंपनी, आप कल के दिन आप अपनी भी कंपनी अगर ओपन करोगे तो हर एक कंपनी में कुछ भी बनाती हो प्रोडक्ट, इवन जूते भी बनाती हो, तो उसमें आईटी सपोर्ट तो चाहिए हर जगह। हम्म। आईपी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लाइक आप कंप्यूटर रखोगे अपने ऑफिस में तो 10 कंप्यूटर रखोगे तो उसके लिए स्विच चाहिए, राउटर चाहिए, ई सिक्योरिटी भी चाहिए, आपकी कंपनी का ऐप होगा, ठीक है, हम्म। आपकी कंपनी की वेबसाइट होगी। तो मोस्टली क्या होता बिल्कुल। है, जितने भी पीएसयूज होते हैं इन सबको मैनेज करने का काम ही कंप्यूटर साइंस वाले करते हैं, अगर हाँ। इन शॉर्ट बोला जाए। तो आपका खुद का ऐप है, खुद की वेबसाइट है, आप उसे मैनेज कर रहे हो, एम्प्लॉयज के लिए कुछ ऐप बना रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज मैनेज करने। और कुछ लोग मैनेजमेंट में भी काम करते हैं। तो मतलब आप कंप्यूटर साइंस से अगर आ रहे हो अगर पीएसयूज में, तो जरूरी नहीं कि आपको केवल डेवलपमेंट का रोल मिलेगा, आपको कोड लिखने को मिलेगा, आपको कंप्यूटर साइंस का कोई भी काम मिल सकता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत वास्ट अच्छा। है। हम्म। राइट। जैसे आपको ई सिक्योरिटी का काम मिल सकता है, आपको फायरवॉल वगैरह पे काम करना हो, तो कोई अच्छा। भी पीएसयू, एल ओ आईओसीएल ओ ओएनजीसी हो, आपको कंप्यूटर साइंस का कोई भी काम मिल सकता है। या
सही है सही। ओके सो लाइक एनी लास्ट मोमेंट टिप्स और एनीथिंग यू वांट टू गिव टू जूनियर्स प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स? या तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आपका टारगेट अगर गवर्नमेंट जॉब है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मत करो, आप गेट की प्रिपरेशन करो पहले। क्योंकि गेट इज सुपर सेट फॉर एवरीथिंग। लाइक अभी बिल्कुल। आईओसीएल का एग्जाम होने वाला है, आईओसीएल का एग्जाम होगा इस साल से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर अच्छा। साइंस को हर उन्होंने दूसरे बेंचेस को किया है, तो वो भी हम्म। जो सिलेबस होगा ना वो गेट का ही होगा। तो इफ यू आर टारगेटिंग एनी गवर्नमेंट जॉब, लाइक अब बार इसरो डीआरडीओ, आप कोई भी पीजीसीएल कोई भी कुछ भी टारगेट कर रहे हो, जो लोग गेट से ले रहे हैं तो उसमें तो फायदा मिलेगा आपका गेट की स्कोर का। बिल्कुल। जो लोग खुद से एग्जाम ले रहे हैं उसमें से 80%, 80 to 90% जो सिलेबस होगा वो गेट का ही होगा। तो बिना पढ़े भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, लाइक आई डिड। तो वही है कि बिल्कुल आप गेट की प्रिपरेशन करो, और मतलब फिर बाकी चीजें तो आपके हाथ में होगी। सही है। तो आई गेस लाइक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड यू गाइडेड स्टूडेंट्स सो वेल। सो या आई होप लाइक आप सबको ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईओसीएल बार इसरो सब चीजें मतलब लाइक सब इंफॉर्मेशन मिल गई है। सो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। So yeah, I hope this session is helpful to all of you. Thank you. So I am थैंक यू ending the मानसी session. या Yeah. थैंक यू मानसी फॉर इनवाइटिंग, एंड या गाइस ऑल द बेस्ट। Hmm. आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो या मानसी इज देयर, आई एम देयर, यू कैन Yeah, sure. आस्क एनीथिंग अबाउट दिस। या Yeah, sure. Happy to help. So yeah, thank you. Bye.